Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. पार्ट है वेरिएशन. वेरिएशन नेक्स्ट लेसन में आता है. ये लेसन में अपना जो बात है सिर्फ पैदा करने की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस लेटर. वेरिएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग एंड दैट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन. दैट्स इट. वेरिएशन विल बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट लेसन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 9. उसमें बात करेंगे. चलिए अब वेरिएशन की बात करते हैं. वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? हमने क्या बोला? डीएनए कॉपिंग अलग है, राइट? डीएनए कॉपिंग अलग है, मतलब डीएनए कॉपिंग 100% प्रूफ नहीं रहती, उसमें कुछ तो भी फॉल्ट रहता हर बार. अब अपने को ये बता रहे कि वो फॉल्ट का फायदा क्या है. मतलब वो अपने वो ये रहते हैं ना, डिटर्जेंट, दाग अच्छे होते हैं. हाँ, तो वैसा है वो कि मतलब इवन दो दिस मेथड इज नॉट गुड, इट इज नॉट परफेक्ट, स्टिल ये मेथड हमारे लिए अच्छी क्यों है? लेट अस सी. Populations of organisms feel well-defined places or niches in the ecosystem using their, let's say, ability to reproduce. Okay, तो पॉपुलेशन क्या करता है? फील वेल डेवलप्ड प्लेसेस, जैसे नीश, नीश बोलते हैं उसको, नाइकेस कुछ बोलते हैं, कोई नीश बोलता है. आपके ऊपर है उसको आप कैसे प्रोनाउंस करने वाले हो. इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. क्या रहता है नीश का मतलब? क्या है बेसिकली? वेल डिफाइंड प्लेस का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड प्लेस. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टाइगर क्या खाता है? मतलब लाइक इज इट कार्निवोरस, हर्बीवोरस? जस्ट आस्किंग. चैट बॉक्स में बताओ, कार या फिर हर. शॉर्ट में लिखो. कार्निवोरस, राइट? तुमको कैसे पता? लाइक इट्स वन ऑफ द बेसिक फीचर्स, राइट? मेन क्वेश्चन, ऐसा कभी होने वाला है क्या कि वो कल से घास फूस खाना शुरू कर लेगा? नहीं, राइट? इट्स नॉट. ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर काम है इकोसिस्टम में. उसका काम मांस खाना है, उसका खाना घास फूस खाना काम नहीं है उसका. ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड प्लेस या फिर नीश. नीश का मतलब वही होता है कि वेल डिफाइंड रोल इन द इकोसिस्टम. अगर कोई सपोज ये खा रहा है, कोई घास फूस खा रहा है तो उसने घास फूस ही खाना है. कोई अगर सपोज लेट से कार्निवोरस है तो कार्निवोरस मतलब मीट खाएगा वो. मतलब वेल डिफाइंड रोल्स, राइट? तो दोज आर द थिंग्स. नीश का मतलब वो होता है वेल डिफाइंड रोल इन द इकोसिस्टम. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allows the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. Underline कर लो इसको. पहले पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश कर रहे हो वो? They are trying to say डीएनए कॉपिंग से क्या होता है. डीएनए कॉपिंग से क्या होता है, फायदा क्या है? तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? देखो, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो लायन या फिर टाइगर के जो पैर होते हैं, दे आर डिजाइंड इन सच अ वे कि वो अपने प्रे को मतलब भाग सके, शिकार कर सके, उस टाइप से उनके पैर बने वाले रहते हैं? एग्रीड? मतलब उनके स्पीड, उनकी बॉडी डिजाइन इस तरह से बना हुआ रहता है कि विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे. एग्रीड? यहां तक सब ठीक है? डिस्कवरी के जैसा कि एटलीस्ट भाई उनके चार पैर इस तरह से डिजाइंड है कि उनको शिकार करने में मदद हो. सही है? अरे हाउ नहीं बोलते जाओ ना थोड़ा सा. ओके, यस, फाइन. अब इफ दैट इज द केस, दैट इज द केस, अगर वेरिएशन आया, सपोज वेरिएशन आया, कॉपिंग मैकेनिज्म अगर नहीं रहता, कॉपिंग मैकेनिज्म नहीं रहता, मान लो आपके पास दो शेर है, एक पहले जनरेशन का, एक दूसरे जनरेशन का. पहले जनरेशन का शेर मस्त खा रहा है, जानवरों को खा रहा है.
दूसरे जनरेशन का शेयर, मान लो उसमें कॉपिंग थी ही नहीं, डीएनए कॉपिंग की मेथड है ही नहीं, सपोज जस्ट अज्यूम करो कि डीएनए कॉपिंग रहता नहीं बोल के, मैं ऐसा बोलूं, हो सकता है कि उसके पैर इतने छोटे हो कि वो भाग ही ना पा रहा हो। उसका काम है किसको खाना, कार्निवोरस है वो, मांस को खाना, एनिमल्स को खाना, शिकार करना उसका काम है, तो वो उसी को नीच बोल रहे हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से कोई एनिमल अपना काम ठीक से कर सकता है इकोसिस्टम में। मतलब अगर उसको घास खाना है तो घास खा सकता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी डिजाइन कहां से आई है, डीएनए कॉपिंग से। अगर एक शेर के पैर ही छोटे हो और एक शेर भाग सकता है लाइक नॉर्मल शेर, तो फिर मतलब क्या है, दूसरा शेर को शेर होके भी फायदा नहीं फिर उसका, वो अपना रोल निभा नहीं पाएगा, वो भाग ही नहीं पाएगा, शिकार को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो डीएनए कॉपिंग की वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड नीश में वो रह सकते हैं। ओके, एनिमल्स कैन स्टे इन नीश, नीश के अंदर रह सकते हैं, ये उनका फायदा है। चलो ठीक है। However, niche can change because of reasons beyond the control of organism. Temperature on Earth can go up or down. Water levels can vary, or there could be meteorite hits. To think of a new example, if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. इसको समझ के लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो टाइगर था ये कार्निवोरस है, राइट? मान लो उसका जो खाने जिसको खाता है, हरिन पकड़ लो, हरिन पकड़ लो, या फिर लेट्स से डियर पकड़ लो, कि वो उस लेट्स से एनिमल को खाता है। डियर मर गए सपोज, सभी जितने डियर थे सब मर गए, पूरे वर्ल्ड के डियर मर गए, एंड दैट इज द ओनली फूड दैट लायन ईट्स या फिर टाइगर ईट्स, दैट इज द ओनली फूड, अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसका रोल खत्म हो जाएगा, फिर टाइगर का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है सिर्फ किसको खाना, डियर्स को, और डियर तो मर गए सब, तो उसका रोल खत्म हो गया, राइट? तो मेन चीज, और क्यों मर गए होंगे, सपोज सब डियर क्यों मर गए होंगे, मे बी सब रीजन, मे बी कोविड हो गया, कुछ सिचुएशन हो गई, वट एवर, एक कोई तो भी डिसीज की वजह से सब मर गए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो नीश है समटाइम्स इट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं रहता। नीश नीश कैन चेंज, ठीक है, नीश कैन चेंज फॉर ऑर्गेनिज्म जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है। और एग्जाम्पल को कौन सा देंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया की जो सपोज सपोज एक सर्टेन टेम्परेचर पे जीते हैं। मान लो वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन की वजह से बैक्टीरिया पैदा होगा, राइट? डीएनए कॉपिंग की वजह से बैक्टीरिया पैदा होगा। वेरिएशन की वजह से मान लो कोई बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो गए जिनके पास गर्मी को सहन करने की ताकत है। एक एग्जांपल ठीक से सुनो, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बन रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ऐसा रिप्रोडक्शन हुआ, एक ऐसे बैक्टीरिया बने रिप्रोडक्शन के वक्त कि जो गर्मी को सहन कर सकता है। अब मान लो एकदम से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो तुम्हारे सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे, राइट? सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे, दे विल बी वाइप्ड आउट, स्पीसीज गायब हो गई आपकी। लेकिन क्या उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, ऐसे बैक्टीरिया थे कि जो गर्मी को सहन कर सकते थे? यस। तो क्या वो लेट से सरवाइव करेंगे? यस, दे विल सरवाइव। सो मेन चीज हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन की वजह से एग्जिस्टेंस किसी का बच सकता है, किसी स्पीसीज का। ओके, सर्वाइवल, राइट, सर्वाइवल ही बोलेंगे ना हम लोग। ओके, सो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल, यूजफुल फॉर सर्वाइवल। बैक्टीरिया का एग्जांपल, इसको अंडरलाइन कर लो यार, एग्जाम में तुमको पूछते हैं। ये लाइन को एक अंडरलाइन कर लो, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, एंड आपको एग्जांपल पूछेंगे, गिव वन एग्जांपल टू शो दैट वेरिएशन कैन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ओके, तो किसका एग्जांपल लिखोगे, ये इसका बैक्टीरिया का। Bacteria living in the temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. चलिए इसके बारे में पूछ लेते, लेकिन बोलिए, सब फिलोसॉफिकल था अभी तक का। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग से क्या हो जाता है? चलो भाई एडवांटेजेस बताओ, डीएनए कॉपिंग से क्या क्या हो जाता है?
पहला फायदा, सिमिलर बॉडी डिजाइन बोल सकते हैं हम लोग, सिमिलर बॉडी डिजाइन मिल जाता। और कुछ, मेंटेन्स कंसिस्टेंसी, हाँ सही है, मेंटेन्स कंसिस्टेंसी, एकदम सही है। और कुछ, तुमको तो पता है ना डीएनए कॉपिंग परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर्वाइवल भी ये हो जाता है, मतलब वेरिएशन आता है उसकी वजह से, डीएनए कॉपिंग नॉट परफेक्ट तो वेरिएशन भी आता है, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, सर्वाइवल बिकम्स इजियर, राइट, इट इज गारंटीड। ओके, तो वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल भी हो सकता है, चांसेस। एग्जाम्पल, वो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे देना। Why is the variation beneficial to the species but not generally for the individual? वेरिएशन स्पीसीज के लिए अच्छे हैं लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं, ऐसा क्यों? मतलब कंपलसरी नहीं कि भाई इंडिविजुअल को भी फायदा हो उसका, ऐसा क्यों बोल रहे? बिकॉज वेरिएशन जब आता है तब स्पीसीज के ये हो जाती है ना, आपकी सेव हो जाती है, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। लेकिन इंडिविजुअल को कहाँ फायदा कुछ होता है? इट माइट नॉट। इंडिविजुअल को फायदा होगा इसकी गारंटी क्या है? इट माइट नॉट, बट स्पीसीज तो आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी ना, सर्वाइव करेगी। ओके, सो वेरिएशन हेल्प्स वेरिएशन हेल्प्स फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और वो इंडिविजुअल का क्या, नॉट गारंटीड, गारंटीड नहीं है, बस इतना ही है। चलिए, तो वो टाइम पास क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी तो देखो, ये पॉइंट्स को मैंने इसलिए स्लोली लिया और हर चीज को इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एज यू हैव सीन। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, दैट इज नॉट समथिंग वेरी ऐसा न्यू वगैरह कुछ है नहीं उसके अंदर। लेट अस टॉक अबाउट दिस न्यू पॉइंट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये तुम्हारा मेन पॉइंट है, ये तुम्हारा ये पॉइंट कवर करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क रहता है? देखो, असेक्सुअल मतलब कितने पेरेंट? ओनली वन पेरेंट, मतलब सिर्फ एक पेरेंट रहता है, एक पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल में दो पेरेंट्स रहता है, टू पेरेंट्स, एक मेल एक फीमेल, वन मेल वन फीमेल, ऐसा रहता है। ये फर्क समझ के ले लो, असेक्सुअल में मेल फीमेल कुछ प्रकार नहीं रहता, एक ही पेरेंट रहता है, उससे ही ऑर्गेनिज्म बनता है नया। सेक्सुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट रहते हैं, एक मेल एक फीमेल। ओके, तो ह्यूमंस किस में आ जाता है? ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है, हमारे इसमें रहते हैं ना मेल फीमेल्स, तो ऑब्वियसली वी कम अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पहला कौन सा देखेंगे? असेक्सुअल। ये छोटा सा हिस्सा है ये सिलेबस का, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आ जाता है? दिस इज फॉर मल्टी सेल्यूलर, जनरली किसके लिए रहता है? हायर ऑर्गेनिज्म के लिए रहता है। आई थिंक आई शुड नॉट राइट मल्टी सेल्यूलर बिकॉज टेक्निकली कुछ कुछ मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल में भी है। आई विल राइट डाउन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम। एंड असेक्सुअल किसके लिए आ जाता है? लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम है, जैसे कि बैक्टीरिया, तुम्हारे वो क्या, सीडोपोडियम वगैरह, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ईस्ट, वैसे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, चलो एक एक शुरू करते हैं। डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। किसमें क्या? शक्कर पानी में डालो, शक्कर पानी में डालो, उसके अंदर 20 ml सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लो एंड ऐड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स टू इट। क्या करना है आपका? 10 ml, 10 ग्राम शुगर किस में डालना है? 100 ml में। उसके अंदर 20 ml क्या डालना है? 20 ml इसमें से लेना है, 100 में से 20 ml टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उसके अंदर क्या डालना है? ईस्ट के ग्रैन्यूल्स। अब ये क्या रहता है? ईस्ट के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, मतलब लाइक ऐसे क्या बोल सकते हैं, दाने दाने जैसे। दिस यू कैन गेट इट एनीवेयर, यू कैन बाइट फ्रॉम शॉप, अमेजोन पे भी मिलता है ये। तो आप इसको क्या कर सकते हो? टेस्ट ट्यूब में डालना है आपको,
पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन वार्म प्लेस। आपको उसके ऊपर एक कॉटन का एक प्लग लगाना है और उसको एक गर्म जगह पे रख देना है। गर्म मतलब बहुत गर्म नहीं, वार्म बोल रहा है, ठीक है, नॉट हॉट, वार्म। वार्म मतलब बीच में। After 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with cover slip. Observe the slide under microscope. तो आपको क्या करना है, 1-2 घंटे के बाद उसमें का कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, किसमें के, वो टेस्ट ट्यूब में के, और उसको किस पे डालना है, आपके स्लाइड के ऊपर। स्लाइड मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज दिस कवर स्लिप? कवर स्लिप मतलब मान लो ये तुम्हारा ड्रॉप है, ये आपका क्या है, ड्रॉप है। तो एक जगह पे रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से एक कवर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कवर स्लिप बोलते हैं। उसका नाम ही है कवर स्लिप, मतलब क्या, दूसरों को कवर करने वाला। ओके, तो दो दो ग्लास के ऐसे ये है क्या, ये स्ट्रिप है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लाइड, ग्लास स्लाइड बोलते हैं इसको। और ये जो कवर करने के लिए आपने यूज किया उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कवर स्लिप। कवर स्लिप रहता है मतलब एक ग्लास का स्ट्रिप, एक पट्टी ग्लास की, उसके ऊपर तुम्हारा सैंपल, सैंपल के ऊपर कवर स्लिप। तुम्हारा समझ में आ रहा है, ये ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर तुम्हारा सैंपल, सैंपल के ऊपर कवर स्लिप। ओके, माइक्रोस्कोप में देखो, बोले क्या दिखेगा तुमको, ईस्ट दिखेगा, ईस्ट ईस्ट। फिर ये करने को क्यों बोले, शुगर सॉल्यूशन में डालने का क्या नाटक है? कैसा है ना, ईस्ट जो है उसको एनर्जी लगती है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, तो वो एनर्जी किस में से लेता है, शुगर में से। तो ये समझ में आ रहा है शुगर क्यों ऐड कर रहे हो, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर योर ईस्ट टू क्रिएट मोर ईस्ट, और ईस्ट बनाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, वो शुगर से मिलेगी। अगर शुगर नहीं डालते तो हम लोग, फिर आपका ईस्ट नहीं बनता, ईस्ट बनता नहीं वहां। एंड व्हाट इज दिस वार्म प्लेस, वार्म प्लेस क्यों है, ठंडे में रखने में क्या इशू है? देखो, ठंडे में रखने का इशू ये है कि वो ग्रो नहीं होता है ईस्ट, उसको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए। Wet a slice of bread and keep it in a cool, moist, and dark place. Observe the surface of the slice with a magnifying glass. Record your observation for a week. तुम बताओ, घर में समटाइम्स कभी कभार ब्रेड भीग जाता है, बाहर रह जाता है, क्या हो जाता है उसके साथ, ऊपर कुछ ऐसा ग्रीनिश ब्लैकिश कवर आता है, राइट? मतलब कुछ रिप्रोडक्शन होता है किसी चीज का उसके ऊपर, ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं उसको। तो हम लोग वो आगे जाके देखेंगे उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। बेसिकली योर ब्रेड बिकम्स ब्लैक, उसको खा नहीं सकते हम लोग, गंदा हो जाता है वो। सो लेट अस स्टडी कि वो क्या रहता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकंड। इसको ये लिखो एरो करके, क्या उसका नाम क्या है, मोल्ड, और पहले वाले का नाम क्या है, ईस्ट, ईस्ट एंड मोल्ड। Having discussed the context in which reproduction, let's say reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. Underline कर लो। ओके, तो किस तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी डिजाइन पे। लिखो एरो करके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसी के साइड में लिखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी डिजाइन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन बॉडी डिजाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी डिजाइन के ऊपर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ने के पहले लेट मी आस्क अबाउट दिस। चलिए, फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। फिशन मतलब क्या रहता है, टूटना। देखो दो वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश में, दो वर्ड रहते हैं, एक रहता फ्यूजन, एक रहता फिशन। फ्यूजन मतलब क्या, कंबाइन होना। फिशन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट होना। ओके ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन क्या रहता है, सेल डिवीजन को ही फिशन बोलता है। Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. Underline कर लो। बहुत सारे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल में, मतलब ऐसे क्या, समथिंग लाइक दिस, एक सेल से दो सेल, ऐसा। हाँ, इसको स्प्लिट बोलते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स लेट्स से ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। इसको अंडरलाइन कर लो, अमीबा का जो डिवीजन है वो कोई भी प्लेन में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका मतलब ये है
मान लो ये तुम्हारा अमीबा है, ये इधर तुमको अमीबा दिख रहा है। अब ये किधर से भी कट हो सकता है, उसको दो हिस्सों में कट होना है ना, तो वो तो किधर से भी कट हो सकता है। वो ऐसे कट हो सकता है, वो ऐसे कट हो सकता है, वो ऐसे भी कट हो सकता है। कैसे? इस तरीके से। मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है, वो किधर से भी कट होके दो बना सकता है। ओके, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है क्या जिसका पर्टिकुलर रहता? हाँ, है ना, लेशमानिया। लेशमानिया, लेशमानिया के अंदर फिशन जो है ना, फिशन मतलब डिवीजन। ओके, तो इसके अंदर ना आप कैसे भी कट नहीं कर सकते, जैसे कि आप ऐसे कट नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल कट नहीं कर सकते, ऐसे ही कट करना पड़ता है ऊपर से, मतलब यहां से सेंटर से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको याद है ना ज्योग्राफी में, आड़े लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं, खड़े लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये कैसा डिवीजन हो रहा है? सीधा हो रहा है ना, सीधे को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ओके, मतलब अमीबा को तुम कैसे भी कट कर सकते हो, फ्रूट निंजा के जैसे। लेशमानिया को आपको क्या करना पड़ेगा? लेशमानिया को आपको सीधा ही कट करना पड़ेगा। एक अंडरलाइन कर लो यार इसको, लेशमानिया को। ये डिसीज कौन सी करता है बॉडी के अंदर? काला अजहर। काला अजहर नाम की डिसीज करता है। क्या हमको इसका डिटेल देखना है? ऑब्वियसली नॉट। काला अजहर याद रखो कि भाई लेशमानिया काला अजहर करता है, बस दैट्स इट। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। विप लाइक मतलब ये विप, तुमने ये देखा है, चाबुक बोलते हैं उसको, वो हंटर के हाथ में रहता है टाइगर के लिए। रेज द हैंड इफ यू नो। चाबुक वो रे इसमें रहता, हंटर जो बोलते हैं उसको। फॉर टाइगर्स को मतलब सर्कस में रहता जनरली, टू कीप टाइगर्स इन चेक, एनिमल्स को चेक कर रखने के लिए। अरे पता है कि नहीं, जल्दी बोलते जाओ यार, रेज द हैंड या फिर कुछ लिखो चैट बॉक्स में, हाँ पता है बोल के, चाबुक। ओके, तो ये उसी के जैसा है ना, ये चाबुक के जैसा ही है, तुम देखो ये वाली लाइन चाबुक के जैसे ही है। चाबुक को विप बोलते हैं, विप। विप उसी को बोलते हैं, विप। In such organism, binary fission occurs in definite orientation in relation to these structures. Okay, binary fission यहां पर कैसे हो रहा है? Definite orientation में। एक काम करो यार, इसको ना अंडरलाइन करके रखो तुम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। लेशमानिया, काला अजहर, ये विप, ऊपर से डेफिनेट ओरिएंटेशन में उसका डिवीजन होता है। और ऊपर वाले का कैसा था? एनी प्लेन। अमीबा का कैसा है? फिशन इन एनी प्लेन। इसका फिशन इन डेफिनेट ओरिएंटेशन है। इसका कैसा है? फिशन इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, दैट इज लेशमानिया। और इसका कैसा है? इन एनी प्लेन। अच्छा, व्हाट अबाउट प्लास्मोडियम? प्लास्मोडियम का अलग ही नाटक है। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम, ये कौन है? जिससे मलेरिया होता है, प्लास्मोडियम, मलेरिया होने वाला जिससे। डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। इसमें सिंगल फिशन नहीं रहता, बाइनरी फिशन नहीं रहता। हमने ये जो देखे ना ऊपर के अमीबा के, ये बाइनरी फिशन है। बाइनरी मतलब, बाइनरी मतलब एक से दो। ये तुम्हारे पास एक था, उसमें से तुमको दो मिले। लेशमानिया का भी एक था, लेशमानिया के दो मिले। एक से दो मतलब क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। और एक से बहुत सारे, उसको मल्टीपल फिशन बोलते हैं। ये वाला क्या होता है इसके अंदर? ये देखो प्लास्मोडियम, ये क्या कर लेता है पता है क्या? जो सेल है ना, सेल अपने बॉडी के अंदर ही बहुत सारे सेल को उगा देता है। सेल अपने बॉडी के अंदर ऐसा बहुत सारे सेल्स को ग्रो करता है। ऐसा क्यों करता है? बॉडी के अंदर का क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, ये तब होता है जब बाहर की कंडीशन ठीक ना हो। मतलब मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना उसके ग्रोथ के लिए अच्छा ना हो, उसको बड़ा पता चलता है। पता चलता है भाई, नेचुरल टेक्निक है वो। सो अनफेवरेबल कंडीशन से बाहर, तो सेल मर जाएंगे फिर। बाहर अगर ग्रो करेगा ये प्लास्मोडियम तो मर जाएंगे। तो प्लास्मोडियम क्या करता है? अंदर ग्रो करता है। और फिर एक बार जब ग्रो हो जाए, तो वो क्या करते हैं फिर? बीच में से फोड़ देते हैं। लेट मी शो इट टू यू। तो मान लो ये अभी ग्रो हो गया राइट अंदर, जब समय आ जाएगा तो बीच में से फोड़ देते हैं इसे। और फिर ये जो सेल्स है वो कैसे बाहर निकल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन, अंडरलाइन कर लो। और इससे कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया। अंडरलाइन कर लो, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि लेशमानिया से कौन सी होती है और प्लास्मोडियम से कौन सी होती है।
East, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further, as we have seen in activity 8.1. Okay, ईस्ट का तुमको याद है ना, ईस्ट का बाय द वे तुमने लोअर ग्रेड में वो ड्राइंग निकाली है, पेड़े के ऊपर पेड़े, पता नहीं बच्चों का सबसे फेवरेट डायग्राम रहता है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, वो पेड़े के ऊपर पेड़े निकाले वाले के तुमने ईस्ट के, दैट इज द मोस्ट फेवरेट डायग्राम ऑफ स्टूडेंट्स। तुम्हारा फेवरेट है कि नहीं पता नहीं मुझे। ओके तो ईस्ट और बाकी की जो चीजें हैं, सपोज लेट से आने वाले इसमें हम लोग देखेंगे। सपोज यहां तक आई होप इट इज क्लियर अबाउट अमीबा, तुम्हारा लेशमानिया एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए, तो ईस्ट के बारे में वी विल स्टडी लेटर, बट एटलीस्ट ये पॉइंट तक अगर कुछ इशू है तो प्लीज पूछें। ओके चलो, तो कुछ पोल बेस्ड रिवीजन लेते हैं। सो हम क्या करेंगे कि आपको सपोज से एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपको सपोज से यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑल यू टू डू इज 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो लर्निंग पार्ट हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगा दिया है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट या फिर अमीबा। देखो इसमें का बनाना असेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल। डॉग सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। ईस्ट असेक्सुअल। और अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल मेथड। ओके तो 3 ऑप्शन हो गए, सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में? ऑप्शन बी में। सो आंसर क्या होगा? बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर। तो आपका 1 मिनट शुरू करते हैं, 1 मिनट के अंदर करना आंसर देना है आपको। ओके थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स कौन तैयार करता है? मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय, मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय एंथर, एंथर रिप्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट अबाउट फीमेल? फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय ओवरी। ओके सो एंथर करता है, ओवरी करता है। ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी, सी वुड बी द ऑप्शन फॉर दिस। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स
इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इवेंट्स का ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सीडलिंग पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। चलिए ऑल द बेस्ट। आपको खाली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, दैट्स इट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? पॉलिनेशन, ओके, सबसे पहला पॉलिनेशन होता है। ओके ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया। पॉलिनेशन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन। मेन क्वेश्चन, सीडलिंग पहले होता है कि एम्ब्रियो पहले होता है? देखो एम्ब्रियो पहले बनता है, एम्ब्रियो पहले बनता है, उसके बाद आपका सपोज लेटर से क्या होता है, सीडलिंग बनता है। सो आंसर क्या रहेगा? सी। पहले एम्ब्रियो बनेगा फिर सीडलिंग बनेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because, क्यों होता है? एक मिनट आपके पास, एक मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because, चलिए सो आपके पास एक मिनट रहेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because, क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction. तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए आपका एक मिनट शुरू करते हैं अब। आपका एक मिनट शुरू हो चुका है, एक मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा भी नहीं होता। तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया फिर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स। आपका एक मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट एंड किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी पॉडीज, जीन्स. तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स. कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो. ओके तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर. तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस. सो आंसर इज सी. अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट. इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है. ओके पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन. दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं. दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली. दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टी सेलुलर. सो आंसर इज ए. इन स्पायरोगेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगेरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए. 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है. थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं.
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है. स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है. असेक्सुअली करता है वो तो बराबर है. ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है. दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया. डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया. और ये नीचे वाला दिस इज मल्टीपल फिशन. फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स नहीं. ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स यस, स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स. चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं. एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज. जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम के इसमें, उसको क्या बोलता है. बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन. आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए. थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन बोलते हैं उसको. मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना बेसिकली is I think what called as multiple fission, right? The correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is gametes, zygote, embryo and seedling को क्या करना है आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है. आपका समय शुरू हो चुका है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. ठीक है. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन कुछ इस तरह है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है. ओके तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है खाली, बाकी कुछ नहीं है. सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है. गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम क्यों रहता है. डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन. ओके तो सोच समझ के बताना है आपको. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. टाइम को शुरू कर दिया मैंने. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है, हाफ वाला बराबर है, डबल वो डबल तो होता नहीं, हाफ बराबर है. हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता है ये. सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं. In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलते हैं? देखो राइजोपस की अगर बात हो रही है, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे. हाइफे बोलते हैं उसको. बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम. न्यू प्लांट्स किसमें बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. तो दैट इज नथिंग बट स्टेम, रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है. स्टेम, रूट, लीव्स, यस. स्टेम, फ्लावर्स, ये नहीं होता. स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. ओके, सो द आंसर इज बी. बी आंसर है. Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेड्स स्पोरेंजिया. तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. चलिए शुरू करें, 1 मिनट. योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइक देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबलो ब्रांच हाईवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्प्रेड स्पोरेंजिया, आंसर क्या रहेगा? सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to fruits। तो इसमें से आपको ये बताना है which of the following statements is true। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual, they are sexual reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to plants। जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, यस, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट, सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट बराबर है।
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल। हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स।
ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLife10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं। उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं? देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 days की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ ASLife10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLife10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLife10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLife10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLife10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है. सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th. बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे. कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस, जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं. जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है. और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा. अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से. तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ. अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर. ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ. क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक. और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं. और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए. उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर. उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं. टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है 30 नवंबर तक चलेगी ये. इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं. उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें. और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके. तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है.